नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 19 जून को पंजाब के लुधियाना वेस्ट सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता लगातार प्रचार कर रहे हैं और खुद अरविंद केजरीवाल ने कमान संभाल ली है। लेकिन उपचुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है और वो ऐलान ये है कि जो ट्विटर पे भी आप साफ साफ देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल में ये साफ लिखा है कि आज मैं ऐलान करने जा रहा हूं कि अगर आपने 19 तारीख को संजीव अरोड़ा जी को वोट देकर विजयी बनाया तो हम 20 तारीख को इन्हें मंत्री बना देंगे। अब अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने एक तरह से ये संकेत दे दिया है कि वो अब राज्यसभा की सीट के अंदर घुसकर पंजाब की राजनीति को कंट्रोल करेंगे। तो केजरीवाल का ये बड़ा ऐलान, क्या कुछ चल रहा है पंजाब की आम आदमी पार्टी के अंदर, तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, कुछ सवाल आपसे पूछे उससे पहले सबसे पहले ये सुना देते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या बड़ा ऐलान किया है। और आज मैं एक बड़ा ऐलान करने जा रहा हूं। अगर आपने आशु को वोट दिया तो एक विपक्ष का एमएलए मिलेगा आपको, जो आपके कोई काम नहीं करा पाएगा। आप 19 तारीख को अपना काम पूरा कर दो, इनको एमएलए बना दो। 20 तारीख को हम इनको मंत्री बना देंगे, कैबिनेट मंत्री। सर, वो साफ साफ कह रहे हैं कि अगर संजीव अरोड़ा को विजयी बनाओ तो हम उन्हें मंत्री बना देंगे। क्या इशारा है ये? देखिए, ये इशारा नहीं, ये प्रपंच जो है वो उसी दिन रच दिया गया था जब दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को बकायदा इनकी राजनीति के ऊपर झाड़ू लगा करके दिल्ली से बाहर कर दिया। जिस दिन ये नतीजे आ रहे थे उसी दिन कैपिटल टीवी ने 3 बजे हमने जो वीडियो बनाया था, जो बताया था कि भाई साहब पंजाब शिफ्ट हो रहे हैं, और उस वक्त से मैं कह रहा था कि वहां वो उसने घर एक ढूंढ लिया है, वहीं पे वो रह रहा है, और यही बात सच साबित हुई। वो डेरा डंडा जमा करके लुधियाने में वो बैठे हुए हैं, क्योंकि 19 तारीख को इलेक्शन होगा। जीत जाती है आम आदमी पार्टी तो अरोड़े को बना दिया जाएगा मंत्री। यही उनके साथ डील था कि कोई राज्यसभा का सांसद वो एमएलए क्यों बनेगा, अनटिल अनलेस उसके ऊपर दबाव दिया जाए कि तुम यहाँ राज्यसभा का सीट छोड़ो और मुझे बनने दो। और वो वही हुआ। और उसके बाद जब ये खबर आई, जब हम लोगों ने ये खबर किया, बहुत सारे लोग सवाल करने लग गए, तो आम आदमी पार्टी अपने आदत के मुताबिक पलट गई। नहीं नहीं नहीं, ये तो झूठ खबर है, ये खबर झूठी है, अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं कर रहा। और बहुत सारे लोग खड़े हो गए, नहीं नहीं नहीं, अरविंद केजरीवाल नहीं जाएंगे, वो मनीष सिसोदिया जाएंगे। अरे ये आदमी अपने आगे किसी को कुछ समझता है? तो ये सारी चीजें हो ही रही थी, तो इन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई डील जो पहले हम लोगों ने बताया था, आज वही डील दुनिया के सामने, केजरीवाल के मुंह से सामने आ गया कि अरोड़ा वो वापस एमएलए इसलिए बनेगा क्योंकि चुनाव जीतते ही वो बन जाएगा मंत्री और सीट हो जाएगी खाली, और केजरीवाल पिछले दरवाजे से वो पहुंच जाएंगे राज्यसभा, ताकि दिल्ली में उनको एक घर मिल सके, है ना। एक घर ही तो चाहिए, घर के लिए तो पूरा बवाल है। अब मसला कहां फंसा हुआ है? मसला यहां ये फंसा हुआ है कि आप ये क्यों कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि देखो आपका काम तब होगा जब अरोड़ा को वोट करोगे। अगर तुमने कांग्रेस वाले को जिताया तो अपोजिशन का एक एमएलए जीतेगा, कोई काम नहीं होगा। मतलब आप ये देखिए कि किस तरह की गंदी और घटिया किस्म की राजनीति और इसकी मानसिकता है। मतलब आप ये कह रहे हो कि ये जो तुम्हारा कठपुतली मुख्यमंत्री है वो अपोजिशन के एमएलए जितने हैं उनकी कंस्टिट्यूएंसी में कोई काम नहीं करता। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग कि आपकी राजनीति का ये एक बहुत बड़ा अध्याय है, पिलर है। इसी विचारधारा से आप प्रेरित होकर के चलते हैं कि जहां जहां अपोजिशन के एमएलए हैं वहां कोई काम नहीं होने देंगे। दिस इज व्हाट यू सेड। लोग यहां आरती उतारते हैं, बौने किस्म के पत्रकार और बौने किस्म के लोग। एक केजरीवाल महान है, ये घटिया राजनीति करता है, ये बात उसके मुंह से निकलती क्यों है? तो फिर तो आपने ये कह दिया
फिर आपने कहा कि भाई अगर ये बन जाएगा तो उसको मंत्री बना देंगे। तुम कौन होते हो मंत्री बनाने वाले? ये भी कह रहे हैं कि 19 को विजयी बनाओ, 19 को तो वोटिंग होनी और 20 को कैसे बना देंगे, नतीजे थोड़ी ना वो आएंगे। तुरंत इस्तीफा भी हो जाएगा ना राज्यसभा से, और तुरंत वो शपथ भी ले लेंगे और मंत्री बनने के बाद वो शपथ लेंगे, सारा कुछ करेंगे ताकि सब 24 घंटे में और 24 घंटे में, ताकि जितना जल्दी हो सके 6 महीने के अंदर इनको फिर राज्यसभा में जाना होगा ना। फिर राज्यसभा में जल्दी जल्दी पहुंचना है। अभी तो ना मीडिया दिखा रही है ना बाइट आ रहा है, ये आदमी तो पागल हो जाएगा, मीडिया में चेहरे नहीं ये आ। अरविंद केजरीवाल के इस बयान को लेकर पंजाब आम आदमी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? क्योंकि जब उन्होंने ये ऐलान किया तो भगवत मान भी मंच पे मौजूद थे, वो भी केजरीवाल के साथ हाँ में हाँ मिला रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम इन्हें कैबिनेट में मंत्री बना देंगे। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। एक होता ना वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने की कहानी आपने सुना होगा, सोया हुआ है वो, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, इमेजिनेशन। जैसे इसने दिल्ली में सोचा था कि ये घर बना देंगे, 40 साल तक हमको कोई हरा नहीं पाएगा, उसी तरीके से ये सोच रहा है कि आम आदमी पार्टी लुधियाना में जीतेगी, उसको मंत्री बना देंगे, हम राज्यसभा चले जाएंगे, हम राज्यसभा में आकर के फिर वही भाषण करेंगे, और जिस तरह दिल्ली को बर्बाद किया राज्यसभा में फिर वही गाली गलौज घटिया किस्म की राजनीति शुरू करेंगे। दिस इज हिज प्लान, ही इज एन एनार्किस्ट। लेकिन सवाल यह है कि अरोड़ा जीतेगा क्या? सबसे बड़ी चीज यह है कि भाई आप जीतोगे क्या? क्योंकि खबर ये आ रही है कि कल रात ही बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हो गया, टीचर सारे लोग जो है वो पहुंच गए अरोड़ा के घर के बाहर, प्रोटेस्ट चलता रहा। आप राज्यसभा के सांसद रहे इतने दिनों तक, 18 करोड़ रुपए मिले आपको, आपने उस एमपी के फंड से आपने सिर्फ खर्च किया कितना? आपने सिर्फ खर्च किया है 4.5 करोड़ 5 करोड़ के आसपास, बाकी का पैसा जो है आप खर्च ही नहीं कर पाए। तो विकास करने में कितना इंटरेस्टेड है आप, या अपना धंधा चलाने में कितना इंटरेस्टेड है, ये तो पब्लिक देख रही है। ये बहुत क्रांति ये लोग करते कि भाई शिक्षा क्रांति, तो हम जो है वो स्वास्थ्य क्रांति लेकर के आ रहे हैं। कहीं मैं पढ़ रहा था जहां बताया गया कि अरोड़ा के ने जो पैसे दिए हैं 2 हॉस्पिटल को दिया है, उसमें कोई 4,000 रुपये किसी को दिया, किसी को 6,000 रुपये, तो उसमें उतना में तो ऑपरेशन टेबल पे जो कैंची इस्तेमाल होता है वो भी नहीं आता, वो भी नहीं आता। तो यह आपका कमिटमेंट विकास को लेकर के कितना है वो समझ में आ रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है, दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वहाँ जो लोकल गवर्नेंस है, जो नगर पालिका का जो मसला है, वो भी आम आदमी पार्टी के पास है, सरकार भी आम आदमी पार्टी की है, और आम आदमी पार्टी की जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो डबल एंटी इनकम्बेंसी जो है वो अरोड़ा को झेलना पड़ रहा है। ये जीत बड़ी मुश्किल से होगी और जीतने में बड़ा कष्ट हो रहा है, इसलिए ये और दिल्ली के तमाम लोगों को गली गली मोहल्ले मोहल्ले, जैसे इसने वहां लगा रखा था नई दिल्ली कंस्टिट्यूंसी में कि सारे लोग एक साइड, लेकिन वो दिल्ली के कंस्टिट्यूंसी को जिताना है, उसके लिए पंजाब से लोगों को बुलाया गया था। वहां लुधियाना में आम आदमी पार्टी को जिताना है तो दिल्ली से लोगों को लेकर चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि स्थिति वो ठीक नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत तगड़े तरीके से है, और जिस हिसाब से अंदर खाने आम आदमी पार्टी के अंदर जो चल रहा है, ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद ये खबर आए कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने ही आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अरोड़ा साहब को जो है वो हरवा दिया। अगर आपको इतना ही जन सेवा की आवश्यकता थी कि भाई हम जनता के बीच रह करके, एमएलए रह करके हम ये कार्यक्रम करेंगे, तो आपको पहले इस्तीफा देना था। तो ये जरूरत से ज्यादा चतुर होने का ये जो गुमान है कि मैं सबसे दुनिया में अक्लमंद आदमी हूं, मेरे जैसा स्ट्रेटजी बनाने वाला कोई नहीं, मेरे इतना शातिर कोई नहीं, और जनता को बेवकूफ बनाने में हमसे बेहतर कोई नहीं, उसी मानसिकता से इस तरह की रणनीति और इस तरह की राजनीति, ये रणनीति कहीं सक्सेस होती तो नजर नहीं आती। देखिए वैसे क्या होता है कि जनरली कि जो उपचुनाव होते हैं तो जो सरकार जो होती है उसके लोग जीत जाते हैं, ये नॉर्मल सी बात है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन आपने स्थिति ऐसी गंभीर बना दी है कि आपको करना पड़ रहा है। भाई वहां चुनाव हो रहा है ना, राहुल गांधी गए प्रचार के लिए क्या? कांग्रेस का कोई बड़ा नेता गया क्या? जबकि वो सबको मालूम है कि इट इज
केजरीवाल की राजनीति के लिए वो एक एमएलए का चुनाव जो है उसको डिसाइड करने जा रहा है। लेकिन आपने देखा कि क्या बीजेपी का कोई बहुत बड़ा नेता सब जा रहा है वहां प्रचार, ये 2 महीना से वहीं पे गली गली घूम रहा है। ये नेशनल पार्टी का नेशनल लीडर जो है वो गली गली धक्के खा रहा है कि इस बार जिता दो प्लीज, अगर मैं हार गया तो बची खुची इज्जत भी हमारी जो है वो चली जाएगी। और मनीष सिसोदिया भी वहां मंदिर जाकर के प्रणाम कर रहा है, भोलेनाथ के ऊपर पानी चढ़ा रहा है, जल चढ़ा रहा है, किस लिए कि जितवा दो। अरे लोगों ने देख लिया है आपने दिल्ली में क्या किया, और पंजाब में जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत मुश्किल से ये सीट आम आदमी पार्टी के लिए निकलेगा। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो केजरीवाल का मोटिव ही यही है कि किसी तरह से संजीव अरोड़ा से राज्यसभा सीट से इस्तीफा ले लिया जाए और उसके बाद उस राज्यसभा सीट पर अपना कब्जा जमा ले। ये राजनीति अरविंद केजरीवाल की आज से नहीं बल्कि जब से वो दिल्ली का चुनाव हारे हैं तब से वो चल रहे हैं, और दिल्ली चुनाव हारते ही वो पूरी तरह से पंजाब में एक्टिव हो गए हैं। लेकिन आज इसका असर भी दिख रहा है कि जो इस तरह से वो चुनाव प्रचार में ऐलान कर रहे हैं कि अगर संजीव अरोड़ा 19 तारीख को चुनाव जीत जाते हैं, विजयी बना दीजिए इन्हें, तो 20 तारीख को हम उनको कैबिनेट में मंत्री बना देंगे। इस तरह का ऐलान ये साफ बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल की रणनीति क्या है। लेकिन वो अपनी रणनीति में फेल होते नजर आ रहे हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।